राज सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम एक अहम मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा देश की बेटियों का। आखिरकार हम कब से फर्क करने लग गए देश की बेटी में? आखिरकार बेटी के घटनाओं को हम राज्यों में क्यों बांट दिए और क्यों नहीं हम सब मिलकर खड़े होते हैं एक साथ और बेटी को न्याय दिलवाते हैं? देखिए, इस वक्त दो मामले ऐसे हैं जो बिहार में भी सबसे ज्यादा उठाए जा रहे हैं और अगर हम बंगाल की बात करें तो वहां भी सबसे ज्यादा उठ रहा है। दोनों जगह पर बेटी के साथ बर्बरता हुआ है, दोनों जगह पर बेटी के साथ रेप हुआ है और दोनों ही जगह पर बेटी का दर्दनाक हत्या किया गया है। लेकिन राज्यों में बांटकर हम क्यों बचना चाह रहे हैं? हमारे अगर राज्य की बात करें बिहार की, तो बिहार में चिराग पासवान है और चिराग पासवान की पार्टी जो है वो किस तरीके से बेटियों को बांट रही है, तो हम तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ पासवान समाज के नेता है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। स्वागत है सर। जी नमस्कार। आखिरकार बेटी की जो घटनाएं निकलकर इस वक्त हमारे देश में सामने आ रहे हैं, तो इन्हें हम बॉर्डर में क्यों बांट रहे हैं और बांटने वाले जो लोग हैं जो बॉर्डर में बांटकर बचना चाह रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आज मुझे भाई चिराग पासवान पे हंसी आती है कि वो चिराग पासवान जो बिहार में जहां भी बेटियों के साथ रेप होता था, हत्या होता था और वहां वो पागलों की तरह भागते फिरते थे, जाते थे वहां पे और डीएम को फोन करते थे, एसपी को फोन करते थे। लेकिन आज मुजफ्फरपुर में समझे रूपा बेटी की रेप करके उनका प्राइवेट पार्ट को काट करके हत्या कर दी जाती है। उस संदर्भ में एक भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। और बंगाल की बेटी दिख रही उनको, ममता दीदी पे ट्वीट फेसबुक पे लिख रहे हैं, सारे राष्ट्रीय चैनलों पे बोल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये ममता दीदी की सरकार गिराने का सुपारी ले लिया है चिराग पासवान, क्योंकि मोदी, नरेंद्र मोदी का हनुमान है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार वो जो एक बेटी का दिल्ली में जो रेप हुआ था, निर्भया कांड, उस निर्भया कांड को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, हनुमान बानर भालू लोग, वो लोग ममता दीदी पे जो प्रहार कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि और उनकी सरकार को घेर रहे हैं बेटी के इस पे, तो बेटी की तो इज्जत तो बिहार में भी गई है। अगर वो ट्रेनी डॉक्टर देश की बेटी है तो यहाँ मुजफ्फरपुर की रूपा बेटी भी देश की बेटी है और दोनों को बराबर आईने से, चश्मे से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। आज बता दूं कि राष्ट्रीय चैनलों पे जितने भी एंकर हो, मैं नाम लेकर के बोलूंगा जी। वो अंजना कश्यप हो, श्वेता तिवारी हो, श्वेता सिंह हो, चाहे और भी जितने भी राष्ट्रीय चैनल पे हो, आपको बता दूं उन लोग का कहां आत्मा मर चुका है। ये फिल्मी दुनिया के एक्ट्रेस बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं उस डॉक्टर के लिए, इस बेटी के लिए क्यों नहीं भाई? रूपा बेटी के लिए क्यों नहीं? मेरी सिंपैथी मैं ये उस डॉक्टर बेटी, ट्रेनी बेटी के साथ है, बंगाल की बेटी के साथ है, मैं उनके लिए जरूर आवाज उठा रहा हूं। लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, फ्रिक्शन क्यों? देश में कोई घटना घटे तो देश की बेटी है वो, बिहार की बेटी, बंगाल की बेटी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी अभी महिला विंग कैंडल मार्च किया 2 दिन पहले। साहब किसके लिए? रूपा के लिए नहीं, बंगाल की बेटी के लिए। इसलिए कि ये जताना चाह रही है, जिस तरह से अन्ना आंदोलन में सब लोग मुखर होकर के बोले और उसमें कि मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो पूरा देश अन्ना, वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। और संघ भाजपा लोग उसी तरह से बंगाल में दीदी की सरकार गिराने के लिए, दीदी के सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग सड़कों पे हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला, तो चिराग पासवान की भी टीम ने तो कैंडल मार्च निकाला था। कल परसों ही उन्होंने भी कैंडल मार्च निकाला। उनके 2 प्रवक्ता जो नेशनल चैनल पे आते हैं वो उस कैंडल मार्च में शामिल थे, लेकिन जो पोस्टर और बैनर थे सिर्फ कोलकाता के घटना पर थे, बिहार की घटनाएं पर नहीं। बिल्कुल, हाँ, मेरे पास भी वो आया है। और आपको बता दूं कि दुर्भाग्य ऐसे दलित नेताओं को और दुर्भाग्य ऐसे दलित चेहरा को
जिसे लोग हाजीपुर के लोगों ने जिता के भेजा, और जब तुम्हारे बेटा का हत्या हो जाए, तुम्हारी बेटी का रेप हो जाए और रेप करके हत्या कर दिया जाए, वहां पे तुम्हारा नेता बोलने को तैयार नहीं है दो शब्द, और उस मुजफ्फरपुर के बेटी के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। उस बंगाल की बेटी जिनकी हत्या हो गई है और रेप करके हत्या किया गया, तो उसके साथ संवेदनाएं और उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं जरूर साथ है, और उनके न्याय के लिए हम भी हैं। लेकिन सड़कों पे जब बैनर चिराग पासवान के दिखा तो वो रूपा बेटी का फोटो नहीं था, उनका नाम नहीं था, वो डॉक्टर का सिर्फ नाम था। तो ये कहां की न्याय है? और आपको बता दूं कि चिराग पासवान सिर्फ बिहार के लोगों को इतना ही तक समझते हैं, दलित के लोगों को, कि वो जिस तरह से दूसरे प्रांत में बिहारी मजदूर है, उसी तरह से वो समझते हैं कि हमारे पार्टी का झंडा ढोने वाला ये लोग मजदूर है, गरीब है, मरे धर से प्राइवेट कंपनियों में लोग की मशीन में हाथ चली जाती है, जान चली जाती है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, तो यहां अगर हत्या हो जाता है फिर भी चिराग पासवान की आत्मा नहीं रोएगी बिहार की बेटी के लिए। वो सिर्फ मोदी के इशारे पे ममता दीदी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी का हनुमान है, संघ भाजपा का मानस पुत्र है, नागपुरी संघी दलित है, झंडे वालन का संघी दलित है, और दीनदयाल उपाध्याय वाला का संघी दलित है। इसलिए दलितों के लिए उनके दिल में जरा भी कुछ नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने चौकीदारी दफादारी में उनको बैकफुट पे लाया, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया चिराग पासवान को, तो ये भागे भागे बिहार में आए, पैर पकड़ने लगे। और अब देख रहे हैं कि अब तो वो आंदोलन कमजोर हो गया, खत्म हो गया। कभी बीजेपी उन लोगों को घुमा रही है, कभी जेडीयू घुमा रही है, कभी चिराग घुमा रहे, ऐसी उनको परिक्रमा करवा रहे। तो उसी तरह से जिस तरह से केंद्र से इशारा होता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का फरमान जारी होता है, उसी तरह से चिराग पासवान काम करते हैं। अगर ये गठबंधन नहीं होती और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं होता, तो चिराग पासवान आज भी नीतीश कुमार को छोटा दिखा रहे होते बिहार में रूपा बेटी को लेकर के। लेकिन गठबंधन में साथ है, इसलिए ये चूर तक नहीं बोलेंगे। चिराग पासवान का ही पार्टी के संसदीय क्षेत्र है वीणा देवी का, जहां पे घटना निकलकर सामने आया है। 10 तारीख का घटना होता है, लेकिन इस घटना के इतने दिन बाद चिराग पासवान तो नहीं पहुंचते, पर उनकी टीम पहुंचती है। वीणा देवी पहुंचते हैं, और अरुण भारती पहुंचते हैं, शांभवी चौधरी पहुंचती है। लेकिन मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले उन्हें जहानाबाद याद आ जाता है। पहले जहानाबाद में जाते हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर जाते हैं। साहब आपको बता दूं, आज से 2 दिन पहले हाजीपुर में गए थे चिराग पासवान, और वहां पे एक मॉल का शॉप का उन्होंने फीता काटा जी। लेकिन बगल में वही वैशाली मुजफ्फरपुर के नजदीक जो रूपा बेटी का ये रेप हुआ, प्राइवेट पार्ट काट करके हत्या कर दी गई, कान में चाकू मारा गया, वहां देखने नहीं गए, उनके परिवार से मिले नहीं। सिर्फ ये जाते हैं, पालथी मोड़ के बैठ जाते हैं, गले लगा लेते हैं। उतने ही में मेरा अबोध पासवान भाई लोग हैं, दलित भाई लोग हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं। अरे भैया, कब तक ये लॉलीपॉप में फंसे रहोगे? बाहर निकलो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। ये नेता तुम्हारा नहीं है, नेता चूड़ी पहन रखा है और मुंह पे टेप लगा रखा है। इसलिए आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ो, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। इंजीनियर राजकुमार पासवान आज दिखा देता, अगर हाजीपुर का हम एमपी होते, तो वहाँ का जो वैशाली में घटना घटी है, डीएम कलेक्टर एसपी कैसे चैन से बैठते, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान कानूनन पेच जानता है, दाव जानता है। जी देखिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी इस वक्त रुख अपना के रखी है, जिस तरीके से इस वक्त बिहार में कोलकाता के घटना को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन वहीं पर जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उस पर तमाम पार्टी जो है वो खामोश हो गई है। सबसे खामोशी अगर किसी के मुंह पर है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान पटना चिराग पासवान जी के संदर्भ में एक अंतिम में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ये बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, हो सकता है हमारी लड़ाई यादवों से हो सकती है, अगर जहां जहां पासवान मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति का दुश्मन हो सकता है यादव, तो जहां जहां पासवान और यादव की लड़ाई हो, वहां चिराग पासवान फौरन पहुंचते हैं। क्या कारण है कि वहां मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचे? दूसरी चीज है, अगर स्वर्ण जाति किसी
दलित समाज के बेटी को चाहे बेटा को हत्या करता है, वहां चिराग पासवान कदापि नहीं जाते, इसलिए कि उनका वोट बैंक खराब होगा। और वहां जो सौरभ पांडे, राजू तिवारी और हुलास पांडे जैसे लोग हैं, उनको पेट में दर्द होता है, इसलिए चिराग पासवान नहीं जाते हैं। तो ये असंख्य भाजपा के मानस पुत्र बन के बैठे हुए। तो चिराग पासवान किस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो तो युवाओं को तय करना है। हम क्या ज्यादा बोले, हम बोलते हैं तो सोशल मीडिया पे ये हमारे भाई लोग गाली बकते हैं, अभद्र गालियां बकते हैं। हम किसके लिए बोल रहे हैं? अपने लिए नहीं। 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, कहां मुझे आशीर्वाद मिला? अगर जिताते अवसर देते तब ना। आप एक ही परिवार को दे रहे तो कहां से विकास होगा? और अब तो चिराग पासवान को अवसर मिला है बेटा को, बेटियों को आगे बढ़ाने का। अब उनको अवसर दो, तभी तो समाज का अवसर का विकास होगा, नहीं तो कहां होगा? तो चिराग पासवान सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हैं, पैसा बांट करके सदन में पहुंच जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कृपा पे मंत्री बन चुके हैं, लेकिन बेटी को बांटिए मत चिराग पासवान। बेटी को बांटना, जितनी दर्द आपको बंगाल की बेटी के लिए है, उतना ही दर्द हमें और आपको होना चाहिए ये मुजफ्फरपुर बिहार की बेटी के लिए। जहानाबाद में भी 2 साल की जो बेटी की रेप हुई है, उसमें मैं गया हुआ था मैं कल गया था, जहानाबाद था और भी जगह। तो ऐसा नहीं है कि राजकुमार पासवान सोया हुआ है, सब आवाज देख रहा है। तो आपको बोलना चाहिए, जाना चाहिए। क्या वहां पे पासवान की बेटी है, वहां पे चमार की बेटी है? ये बांटना चाह रहे हो आप? नहीं, हम सब देश के दलित एक हैं और अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो ताकत है, और हमारी जो ताकत है उसको कमजोर मत कीजिए, जाति में मत बांटिए। बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान की अगर हम जिक्र करें तो चिराग पासवान बीते 3 दिनों में 2 बार कोलकाता की बेटी को लेकर बयान दर्ज करा चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर पर खामोश है। इसके पीछे की वजह क्या है कि चिराग पासवान खामोश है, ये भी जनता को जानने की जरूरत होगी और जनता जानकर अपने नेता को चुने। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। ठीक रहा ना? हाँ।